नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। उपशास्त्री शास्त्री कक्षायाः तर्कसः ग्रन्थे मनसो लक्षणं भेदश्च सुखादि उपलब्धि साधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्म नियतत्वादन्तं परमाणुरूपं नित्यं च मनो निरूपयति सुखादीति उपलब्धिर्नाम साक्षात्कारः तथा च सुख दुखादि साक्षात्करणत्वे सति इंद्रियत्वं मनसो लक्षणम्। इंद्रियत्व मात्रोक्तो चक्षुरा दावति व्याप्ति ही अतः सुखादि साक्षात कारणत्व विशेषणम विशेष्यानुपादने आत्मन व्याप्ति ही आत्मनः सुखादिकं प्रति समवाय करणत्वम अतः इंद्रियत्व रूप विशेष्योपादानम। मनसः किं लक्षणं कद्विधिश्च तत् इति जिज्ञासयामः। सुखादि उपलब्धि सुखादे या उपलब्धि अहं सुखी अहं दुखी इत्यादि साक्षात्कारः तस्य साधनं करणं यत् इंद्रियं तत् मनः इति तदर्थः प्रत्यात्मनियतत्वात् प्रत्येकस्य आत्मनः कृते स्वीयतया अपेक्षितत्वात् अनन्तरं जीवात्म समसंख्याकं परमाणुरूपं परमाणत्व परिमाणवत् नित्यं भंसा प्रतियोगी न्यायबोधिन्याम अहं सारार्थ अहं सुखी इत्यादि मानस प्रत्यकारणत्वे सति इंद्रियत्व मनसः लक्षणं तत्र इंद्रियत्वं मनसः लक्षणम् एतावदुक्तौ चक्षुरादेः मनस्त्वात् पत्तिः इंद्रियत्वात् नुक्तो च आत्मनि मनस्त्वापत्तिः आत्मनः अहं सुखी इति साक्षात्कारं प्रति समवाय कारणत्वात्। जो इंद्रिय सुख दुख आदि के प्रत्यक्ष में कारण हो उसका नाम मन। जैसे आंख से रूप का, नाक से गंध का प्रत्यक्ष होता है। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, यह सुख दुख का प्रत्यक्ष भी किसी इंद्रिय से होगा। अतः जिससे उक्त प्रत्यक्ष होता है वही मन है। वह प्रत्येक जीवों के लिए एक एक नियत है, अतः अनंत है, किंतु एक काल में अनेक प्रत्यक्ष न होने के कारण उसे परमाणु के समान अति क्षुद्र माना जाता है। अतएव वह नित्य भी होता है। यहाँ विशेष ज्ञातव्य है कि स्पर्श गुण से रहित परिमाण वाले द्रव्य का नाम है मन। मनुष्य अपने ज्ञान, इच्छा, यत्न आदि को समझता है, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूँ, मुझे इस विषय का ज्ञान है। इस प्रकार ज्ञान एवं वाक्य प्रयोग प्रायः सभी लोग किया करते हैं। उक्त समझता हूँ, यह ज्ञान समझना है। अतः घट आदि बाह्य वस्तु को समझने के लिए जैसे आंख आदि बाह्य इंद्रियों की आवश्यकता होती है, वैसे ज्ञान को समझने के लिए भी किसी इंद्रिय की आवश्यकता स्वाभाविक है। ज्ञान के समान सभी सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि गुण एवं उनके आश्रय आत्मा के प्रत्यक्ष के लिए मन नामक द्रव्य की आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं, मन यदि न माना जाए तो ज्ञान इच्छा आदि की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि पुरीतक नाम की नारी के बाहर किंतु शरीर के भीतर जब आत्मा और मन का संयोग होता है तभी ज्ञान आदि आत्म गुणों की उत्पत्ति होती है।
प्राणियों को यदि मन न होता तो संसार की अवस्था प्रायः और कुछ ही होती। प्राणी जितने भी भले बुरे कार्य करते हैं सब में मन का प्रधान रूप से हाथ है। मन में ही दोष आने पर प्राणी पागल हो जाता है। मन की स्वस्थता पर ही सद्विचार अवलंबित होता है। मन की एकाग्रता के अभ्यास द्वारा इस पर अधिकार प्राप्त करने पर मनुष्य बहुत कुछ आश्चर्यजनक प्रदर्शन करता है एवं कर सकता है। जितने इंद्रजाल आदि खेल दिखाए जाते हैं सारे मन के आधार पर ही अवलंबित होते हैं। स्वप्न काल में तो मानो इसका साम्राज्य अति विस्तृत बन जाता है, जहां तक कि जिस बात को कभी प्राणी उस जन्म में देखता नहीं उसे भी यह मन स्वप्न रूप में उसके सामने उपस्थित कर देता है। इसे द्रव्य इसलिए माना जाता है कि अन्य द्रव्य साधारण गुण इसमें विद्यमान है। क्रिया को तो मानो यह अपनी दासी बना रखा है। यही कारण है कि एक शरीर में एक ही होने पर भी अति शीघ्रता से इसके समग्र कार्यों का संपादन होता है। बाह्य विषयों का निर्धारण, इच्छा, प्रयत्न आदि का संपादन तो यह करता ही है, साथ ही जीवन योनि नामक यत्न को भी पैदा करता रहता है, जिससे श्वास प्रश्वास स्वरूप प्राण संचार प्रतिक्षण हुआ करता है। कुछ लोग इसे स्वतंत्र द्रव्य न मानकर समवायव तेज रूप मानते हैं। कुछ लोग सावयव तो नहीं मानते, किंतु पृथ्वी जल तेज वायु इनके परमाणु के अंदर ही यह कोई एक होता है, ऐसा मानते हैं। कुछ लोग इसे अतिरिक्त द्रव्य तो मानते हैं, किंतु रबर के समान संकोच विकासशील अर्थात सकुचने एवं फैलने वाला मानते हैं। जो लोग इसे सावयव तेज रूप मानते हैं उसका कहना है कि यह आंख के रास्ते बाहर जाता है और जो द्रष्टव्य विषय सामने रहता है तदाकार उसी प्रकार रह जाता है। जैसे खेत यदि त्रिकोण होता है तो नाली के रास्ते गया हुआ जल वहां त्रिकोणाकार बन जाता है, और खेत यदि चतुष्कोण होता है तो जल चतुष्कोण हो जाता है। यह इसका द्रष्टव्य वस्तु के आधार के समान आकारवान हो जाना ही है। किसी द्रष्टव्य वस्तु का प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, किंतु यह मतवाद इसलिए उचित नहीं मालूम होता कि किसी द्रव्य के प्रत्यक्ष स्थल में तो यह बात बन जाएगी, किंतु जहाँ गुण क्रिया जात या अभाव का प्रत्यक्ष होगा वहाँ उन पदार्थों को कोई आकार न होने के कारण कैसे उसका आकार साधारण प्रत्यक्ष हो सकेगा। जो लोग भौतिक परमाणुओं से किसी एक को मन मान लेते हैं उनका कथन इसलिए संगत नहीं मालूम होता कि किसके परमाणु को मन माना जाए, यह निर्णय नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि भौतिक सभी परमाणुओं का यह स्वभाव है कि सजातीय परमाणुअंतर से संयुक्त होकर द्वैनुक द्रव्य का आरंभ करना, फिर यह भौतिक परमाणु जिसे कि मन स्वीकार किया जाएगा क्यों न अन्य परमाणु से संयुक्त होगा या द्वैगुणाकारंभ होगा। यदि होगा और करेगा तो फिर मन कैसे रह सकेगा। तीसरी बात यह है कि भौतिक रेणुओं में यह स्वभाव भी पाया जाता है कि किसी और द्रव्यों से संयुक्त होने पर बहुत दिन तक भी संयुक्त वे रह जाते हैं। मन इन स्वभाव का उल्लंघन क्यों करेगा, और यदि नहीं करेगा तो किसी शरीरावयव से संयुक्त होकर यदि कहीं कुछ रोज के लिए बैठ गया तो सारा काम ठप हो जाएगा, किंतु ऐसा होता नहीं। अतः इसे अतिरिक्त मानना ही उचित है। जो लोग रबर के समान इसे
संकोच विकासशील मानते हैं, उनका कहना यह है कि कभी तो एक काल में एक ही ज्ञान उत्पन्न होता है और कभी एक काल में ही बहुत ज्ञान उत्पन्न होते हैं। जैसे जबकि एक बड़ी जिलेबी लेकर कोई खाता है तो आंख से उसे देखता भी रहता है और जिह्वा से रसास्वाद भी करता है और नाक से उसके गंध को भी सूंघता रहता है। अतः मानना होगा कि मन उस समय फैलकर तीनों इंद्रियों से संयुक्त हुआ है, अतः उसे संकोच विकासशाली मानना चाहिए। परंतु यह इसलिए उचित नहीं है, मालूम नहीं होता कि इसे संकोच विकासशील मानने पर सावयव मानना पड़ेगा और सावयव मानने पर पार्थिव जलीय परमाणु द्वैनुक त्रैनुक आदि के समान मानस परमाणु मानस द्वैनुक मानस त्रैनुक आदि क्रम में नूतन द्रव्यारंभ की भानना होगा। अब जिससे व्यर्थ कल्पना गौरव होगा। रही बात एक काल में अनेक ज्ञानोत्पाद्य की, सो तत्वतः एक काल में अनेक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, किंतु क्षण अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण विभिन्न क्षणों में होने वाले विभिन्न ज्ञानों में एक क्षणोत्पाद का भ्रम होता है। जैसे साधारणतया लोग यही समझते हैं कि सूर्य जिस क्षण में उदयाचल पर आता है उसी क्षण घर में प्रकाश आ जाता है, किंतु तत्वतः बात ऐसी नहीं है। सूर्य के किरणों को बिंबस्थल से लेकर घर तक आने में बहुत क्षण लग जाते हैं एवं कमल फूल के सैकड़ों पत्तों को नीचे ऊपर के क्रम से जोड़कर रखकर यदि तेज किसी नोकदार लोहे से छेदा जाए तो मालूम यही होता है कि एक क्षण में ही सारे पत्ते छेद दिए गए, परंतु तत्वतः उसमें 500 क्षण लगेंगे, क्योंकि क्रिया विभाग पूर्व संयोग नाश उत्तर देश संयोग और क्रियानाश इतने कार्यों के लिए 5 क्षण लगेंगे और इतने क्षण प्रत्येक पत्तों के छेदन के लिए अपेक्षित होंगे। इसी तरह जहां अनेक ज्ञान का एक क्षण में हुए मालूम होते हैं वहां भी क्षण विभिन्न ही होते हैं, केवल मालूम होता है कि एक क्षण में ज्ञान होते हैं, अतः मन को संकोच विकासशील सावयव मानने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। इसलिए प्राच्य पदार्थ शास्त्रियों ने इसे निरवयव परमाणु परिमाण वाला अतिरिक्त द्रव्य मानता है। अब कुछ लोग इन 9 द्रव्यों से अधिक अंधकार को भी द्रव्य मानते हैं। उनका कहना है यह कि जब द्रव्य का स्वभाव अंधेरे में पाया जाता है एवं पृथ्वी आदि उक्त 9 द्रव्यों में उनका अंतर्भाव नहीं होता है, तब उसे एक स्वतंत्र द्रव्य मानना ही पड़ेगा। जिसमें गुण हो वह द्रव्य है। यह बात पहले कही जा चुकी है। अंधेरे में नील रूप है यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, फिर क्यों नहीं उसे द्रव्य माना जाए। जिस पक्ष में क्रिया वाले को ही द्रव्य माना जाता है उस पक्ष में भी इसे द्रव्य मानना ही होगा, क्योंकि अंधकार का चलन भी उस समय स्पष्ट प्रतिभात होता है, जबकि दीप आदि किसी प्रकाशक को एक जगह से और जगह ले जाते हैं। उक्त पृथ्वी आदि 9 द्रव्यों में उनका अंतर्भाव इसलिए नहीं किया जा सकता कि उनके स्वभाव से इसका स्वभाव कुछ और ही दिखाई देता है। पृथ्वी में इसलिए नहीं कि उसमें गंध है, किंतु अंधेरे में सुगंध या दुर्गंध कुछ भी नहीं है। जल और तेज इनमें इसका अंतर्भाव इसलिए नहीं कि इन दोनों के अंदर किसी में नील रूप नहीं है, किंतु अंधेरे में नील रूप है। वायु से लेकर मन तक की इतनी गतार्था इसलिए नहीं कही जा सकती कि वे सारे रूपहीन हैं और अंधेरा नीला स्वरूप वाला है, अतः अंधेरे को स्वतंत्र द्रव्य मानना ही उचित है। एतद व्यतिरिक्त एक प्रबल मुक्ति यह भी है कि यह आवरक होता है
अंधेरे के अंदर जो किसी वस्तु को कोई नहीं देख पाता, इसका कारण यह है कि यह उन पदार्थों को दीवार, कपड़े आदि द्रव्यों की भांति ढक लेता है। ढकना किसी भौतिक द्रव्य का ही स्वभाव हो सकता है इत्यादि, किंतु यह इसलिए उचित नहीं मालूम पड़ता कि जिस द्रव्य में रूप होता है उसमें स्पर्श भी अवश्य पाया जाता है। अर्थात रूप रहित स्पर्शवान द्रव्य तो पाया जाता है, यथा वायु, किंतु रूप वाला है और उसमें स्पर्श नहीं है, ऐसा कोई दृष्टांत नहीं पाया जाता। अंधेरे में कोई स्पर्श पाया नहीं जाता। व्यापक जहां नहीं होता वहां व्याप्त वहां कभी नहीं रह सकता। जैसे जो प्राणी नहीं है वह कभी मनुष्य नहीं हो सकता, क्योंकि प्राणित्व व्यापक है और मनुष्यत्व व्याप्य। इसलिए जिनमें प्राणित्व नहीं जाता उसका जहां अभाव होता वहां मनुष्यता का भी अभाव होना अनिवार्य हो जाता है। अधिक स्थानों में रहने वाला कहलाता है व्यापक और अल्प स्थान में रहने वाला व्याप्य। अतः जबकि व्यापक स्पर्शतम के अंदर नहीं है तो मानना ही होगा कि व्याप्य जो रूप वह भी नहीं है। रही बात प्रतीत की, अर्थात नील रूप उसमें प्रत्यक्ष देखा जाता है, फिर कैसे अंधेरे को रूप रहित मान लिया जाए? इसका उत्तर यह है कि प्रतीत सब यथार्थ ही नहीं होते। ब्रह्म ज्ञान भी हुआ करता है। किसी वस्तु का अस्तित्व यथार्थ ज्ञान के आधार पर ही माना जाता है, न कि भ्रम ज्ञान के आधार पर। अंधेरे में जो नील रूप देखा जाता है वह देखना यथार्थ ज्ञान नहीं, अपितु शीत में चांदी के ज्ञान के समान मिथ्या ज्ञान है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सभी मिथ्या ज्ञानों के अनंतर वाद्य निश्चय अर्थात भ्रम के विपरीत यथार्थ निश्चय होना ही चाहिए। जिस किसी खास स्थान में दिंग मोह अर्थात विपरीत दिशा का ज्ञान होता है, प्रायः वह जीवन भर उसे रह जाता है। अतः परीक्षण में अंधेरा नीला नहीं है। इस वाद्य ज्ञान के न होने पर भी अंधेरा नीला है। इस ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा जा सकता है। अतः नील रूप तत्वतः उसमें न होने के कारण गुण के आश्रय होने के नाते जो उसे द्रव्य होने का दावा किया जाता था वह नहीं किया जा सकता। अब रही चलन रूप क्रिया की बात, सो भी उसे द्रव्य इसलिए नहीं सिद्ध कर सकती। क्रिया भी अंधकार में नहीं है, उसकी प्रतीत भी उसी तरह भ्रम है जैसे किसी वेगवान गाड़ी या नौका पर सवार होने वाले को यह मालूम है कि दोनों बगल के वृक्ष आदि पीछे भागे जा रहे हैं। दीप आदि के प्रकाश के चलने से मालूम पड़ता है कि अंधकार चल रहा है, तत्वतः अंधेरा चलता नहीं, अतः उसे द्रव्य नहीं कहा जा सकता। सुतरांग उसे अधिक द्रव्य भी नहीं कहा जा सकता। फिर वह क्या? इसके उत्तर में कहना यह है कि प्रौढ़ प्रकाशकारी तेज का अभाव ही अंधकार है, क्योंकि जहाँ दीप आदि तेज नहीं होता वहाँ ही उसका अस्तित्व मालूम होता है। पदार्थों का आवरण करता है, यह बात भी नहीं है। अंधेरे में वस्तु का प्रत्यक्ष इसलिए नहीं होता कि आंख का सहायक बाह्य प्रकाश वहाँ नहीं होता। अंधेरे को देखने के लिए आंख को बाह्य प्रकाश की आवश्यकता इसलिए नहीं होती कि वह अंधेरे का प्रतियोगी अर्थात विरोधी होता है। अंधकार को प्रकाश का अभाव मानने में कल्पना लाघव भी बहुत होता है, नहीं तो पार्थिव जलीय परमाणु द्वैनुक आदि के समान अंधकार का भी परमाणु द्वैनुक आदि मानना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि अंधकार अभाव नहीं है किंतु आरोपित नील रूप है, किंतु इस मतवाद में प्रश्न यह उठ खड़ा होता है कि आरोपित नील स्वरूप अभिप्राय क्या है? यदि वह रूप हो तो उसके प्रत्यक्ष के लिए प्रकाश की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि स्फटिक में आरोपित जवा पुष्पगत प्रतिमा को देखने के लिए भी तो प्रकाश की अपेक्षा होती ही है।
और यदि नील रूप का भ्रम होता है तो अधिष्ठान क्या है, निरष्ठान क्या है होती है, अर्थात किसी आश्रय के बिना भ्रम नहीं होता। प्रकाशाभाव को आश्रय मानकर उसमें नील रूप का भ्रम होता है। ऐसा कहने से तो वही बात आई कि प्रकाशाभाव अंधकार है और उस पर नील रूप का भ्रम होता है, जैसे आकाश में। अब दूसरे अध्याय में इससे आगे की क्लास में आप लोगों के साथ फिर आएंगे।